अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं ACC PK। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है और हालात बुरे से बुरे और बदतर होते जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अमन होता है, यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत बनती है जिसको अफ़गान शहरी मुंतखब करते हैं, वो फिर अफ़गान मुजाहिदीन ताकत में आए या मौजूदा अफ़गान हुकूमत आए या एक मिला जुला सेटअप आए, और अगर यहाँ पर अमन आता है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को है। और अगर यहाँ पर खाना जंगी की सूरत हाल जो है जिस तरफ दिन ब दिन अफ़गानिस्तान जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भी पाकिस्तान को है। अब इस हवाले से आपने बहुत सी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर देखी होगी, लेकिन कल रात एक मामला पेश आया। कल रात काबुल के अंदर अफ़गान जो डिप्लोमेटिक एरिया है, ग्रीन जोन, वो एरिया जहां पर सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक लोग रहते हैं, जो कि दीगर दूसरे ममालिक के सफारत खानों के सफ़ीर वहाँ रहते हैं, वहाँ पर अफ़गान हुकूमत के लोग रहते हैं, वहाँ पर अफ़गान फोर्सेस की जो हाई कमांड है वो लोग रहते हैं। यूँ इसकी मिसाल आप यूँ लीजिए जिस तरह इस्लामाबाद में रेड जोन है जहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर नहीं जा सकता, इसी तरह अफ़गानिस्तान में ग्रीन जोन है। कल रात वहाँ पर एक अटैक हुआ जिसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली है। अब आप इसको यूं समझिए कि तालिबान की जानिब से एक पैगाम पहुंचाया गया है अशरफ गनी की हुकूमत को, यहां मामलात खराब होते जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि इस वक्त 3 ऐसे शहर हैं, 3 ऐसे सूबे हैं अफगानिस्तान के जहां पर मामलात बहुत ज्यादा खराब हैं और आलमी मीडिया इसको मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है। हेरात, कंधार और हलमंद, ये 3 ऐसे सूबे हैं जहां पर इस वक्त तालिबान जो हैं वो जितनी भी स्टेट ओन्ड बिल्डिंग्स हैं उनका घेराव कर चुके हैं। यहां तक कि हलमंद सूबे के अंदर जो नेशनल रेडियो स्टेशन है उसको पूरी तरह से हाईजैक करके वहां पर अफगान मुजाहिदीन अपनी ट्रांसमिशन चला रहे हैं। तो हालात यहां पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। अफगान फोर्सेज जो है वो सिर्फ फ़ज़ाई ऑपरेशन के हवाले से सोच रही है। इस हवाले से खबर ये भी आज सामने आई, अल जज़ीरा पर यह खबर रिपोर्ट हुई कि अफगान कमांडर्स ने वहाँ के मुकामी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी है कि आप हेलमंद और इसके जो प्रोविंशियल कैपिटल है लश्करगाह, इसको फ़ौरन खाली कर दें। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर कोई बड़ा अटैक हो सकता है। और दूसरी जानिब अफ़गान फोर्सेस की जानिब से जो अफ़गान मुजाहिदीन हैं उन पर भी मुसलसल बमबारी की जा रही है और उसकी भी वीडियोज़ मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रही हैं। ये तो वहाँ के हालात हैं। इसी के साथ एक बड़ी अहम खबर ये भी है कि जो अल जज़ीरा ने ही रिपोर्ट की कि 51 मीडिया हाउसेस इस वक्त अफ़गानिस्तान में काम बंद कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान में टोटल बताया जाता है 240 प्लस टीवी चैनल्स काम कर रहे थे, बट 51 मीडिया हाउसेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। इस वजह से मैं पहले उनके प्रोविंस हेलमंद का जिक्र कर रहा था, तो वहाँ पर 16 मीडिया हाउसेस ने काम करना छोड़ दिया है। 4 टीवी थे उसमें जो मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। और एक खबर मैं आपके साथ शेयर करूँ, CNN ने कल ये रिपोर्ट किया कि 6 टीवी चैनल ऐसे हैं जिन पर अफ़गान मुजाहिदीन जो हैं वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अब उनकी जो ट्रांसमिशन है वो तो बंद की जा चुकी है, बट माइट बी पॉसिबल कि आने वाले दिनों में आप ये देखें कि जिस तरह रेडियो ट्रांसमिशन को शुरू किया गया है सदाए शरीयत के नाम से, इस तरह की टीवी ट्रांसमिशन को भी शुरू किया जाए। तो ये तमाम तर खबरें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि राइट नाउ जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो डे बाय डे नहीं, मिनट बाय मिनट चेंज हो रही है और वो बिगड़ती हुई जा रही है। अब AFP ने एक मैप दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कितने % इलाका जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कितने % इलाका जो है वो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है और कहाँ पर लड़ाई जारी है। तो अगर उस पिक्चर को देखा जाए तो अबाउट 80% प्लस एरिया जो है वहाँ पर इस वक्त अफ़गान मुजाहिदीन कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। मेजरली 4 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी तक मुकम्मल कंट्रोल अफ़गान मुजाहिदीन नहीं कर सके, जिसमें कंधार है, जिसमें हेरात है, जिसमें हलमंद है और वेरी इंपॉर्टेंटली काबुल अभी उस जगह पर शामिल है जहां पर अफगान फोर्सेस का और अफगान गवर्नमेंट का, अशरफ गनी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इस हवाले से जो भी अपडेट आ रही हैं आपको उनसे आगाह किया जाएगा। ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।